तो वहीं हमारे सहयोगी चंद्रशेखर पुनिया ने बजट को लेकर हरियाणा की बिजली और झील मंत्री रंजीत चौटाला से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट पेश किया। इस बजट में क्या कुछ खास रहा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए रणजीत सिंह चौटाला इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किसानों और आम नागरिकों की बात करें तो उनको काफ़ी रुझाने की कोशिश की, तो किस तरह से देखते हैं आप इस सारी प्रतिक्रिया को? हमारा देश बहुत स्ट्रांगली आगे तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं नहीं कहता, IMF की रिपोर्ट भी यही है कि इंडिया की इकॉनमी अगले साल बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। जब नेशनल हाईवेज बनते हैं तो आप समझो कि हमारा GDP बढ़ता है। और इस वक्त वर्ल्ड की जो 5 बड़ी इकॉनमी है उसमें हम एक हो गए। नहीं, पहले तो ये हालत थी कांग्रेस के ज़माने में कि इंडिया को हमें गेहूँ भी अमेरिका से लेना पड़ता था, बहुत बुरी हालत थी। आज हम वर्ल्ड में हम रिकग्नाइज हो गए कि एक बड़ी पावर है। हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी चौथी 5वीं पावर है और इकॉनमी के लिहाज से भी हम सबसे बड़ी है, जो बड़ा अच्छा ग्रोथ हुआ है हमारा। और हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, चीफ मिनिस्टर भी 10 साल से 15 साल तक उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी रहे। अभी 10 साल वो एज मुख्य प्राइम मिनिस्टर भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। फिर अगला भी 5 साल का स्पेन कर लिया है, जो मीडिया बता रहा है, मैं देख रहा हूँ। बहुत एक्सपीरियंस आदमी है जिनके पीछे इतना जनमानस के पहली बार 1984 के बाद पिछले 23 साल में किसी भी पार्टी को अगर सिंगल एक पार्टी को बहुमत मिला, कोलिशन पीरियड रहे, UPA का आया, NDA का आया, उसमें कोलिशन गवर्नमेंट रही, चाहे वाजपेयी जी आए, चाहे आपका मोरारजी ये जो चरण सिंह आए या आपका देवगौड़ा आया, कोई भी आया, उसमें सब मामले VP सिंह बने, चंद्रशेखर बने। उन कोलिशन में कभी भी देश आगे नहीं बढ़ता। सिंगल हैंडेड जब एक पार्टी वन पार्टी रूल आता है तो बहुत पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके साथ स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकली, सोशली सब स्टेबिलिटी आ जाती है। और इसका ये परिणाम रहा कि आज हमारा बहुत आगे हम हो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अभी निर्मला सीतारमण जी हमारी बेस्ट कैपेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं ऑनरेबल, उनका बहुत बढ़िया एक आप जिसे कहें कि बहुत लुभावना बजट आया है और सभी क्लासेस को इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सर, आम वेतनभोगी की बात करें, हम किसानों की बात करें, किसानों ने भी इस बजट में कहा भी इसमें कुछ निराशाजनक बजट है। 2024 में सरकार ने कहा था, सेंट्रल सरकार ने कहा था भी किसानों की जो आमदनी है वह दुगनी होगी। तो आप किस तरह से देखते हैं? आप अपने किसान परिभाषा क्या, किसान मैं भी हूँ, किसान आप भी किसान हैं, मैं भी वही सोच रहा हूँ। आप किस तरह से सोचते हैं? देखिए, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ कि जितना किसान को पैसा मिल रहा है, फर्टिलाइज़र अगर हम यूरिया लें बाज़ार में, अगर इसे उस प्राइस पे जाएं तो ये 2500 से कम बैग नहीं है, सरकार इसे 296 में दे रही है। ऐसे DAP का है, उसमें भी सब जगह सब्सिडी, मेरे ख्याल में जितनी किसान को सब्सिडी मिलती है किसी क्लास को भी नहीं मिलती। और किसानों को भी इसमें 20 लाख करोड़ रुपया इस बात का दिया गया है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए जितना मैक्सिमम लोन दिया जाए, 20 लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पाकिस्तान की तो अपनी टोटल बजट भी इतना नहीं होगा। इसके बाद दूसरे सेक्टर को जितना हमारा पावर डिपार्टमेंट है, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है, रेलवेज है, आपका एयरपोर्ट नए आ रहे हैं, इनकम टैक्स में 7 लाख का स्लैब दिया गया है। मिडिल क्लास को एक चोरी रोकने का काम कर दिया कि लोगों को जब 1 नंबर पैसा उभर के आएगा तो देश हमारा इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारे ग्रोथ बढ़ेगी, हमारा GDP बढ़ेगा। जितने हमारे नेशनल हाईवेज आ रहे हैं जर्मन की तरह, कल मैं 152D से चल के आया, ऐसा बड़ी हाईवे ना उससे मोटरसाइकिल आ सकता, ना स्कूटर आ सकता, ना पशु आ सकते, गाड़ी आप 130-40 किलोमीटर की स्पीड से जाओ, चलते जाएंगे। ऐसा कभी देखा नहीं था कि हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वित्त मंत्री तौर पे बजट पेश करेंगे, तो उससे आपको कितनी उम्मीद दिखती है? किस तरह से आप उस बजट को देखते हैं? क्या उसका चुनाव में आने वाला फायदा मिलेगा हरियाणा को, या किस तरह से देखते हैं सारी प्रतिक्रिया? पहली बार ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने सब डिपार्टमेंट में अपने मिनिस्टर को ये कहा है कि तुम बेस्ट सजेशंस क्या है, तुम्हारा मंत्रालय कैसे बढ़िया चल सकते हैं, कैसे हम एक लिमिटेड बजट में कितना हम आगे एडवांसमेंट कर सकते हैं, इसके लिए अपने सुझाव दो। हर मिनिस्टर ने तैयारी करके, जब अब हमारी पूरी टीम पूरा डिपार्टमेंट लेके हम देंगे तो फिर स्वाभाविक है कि उसमें एक अच्छा बजट है। पहले तो एक फाइनेंस मिनिस्टर बना के ले आता था, किसी को पता ही नहीं होता था। तो ये एक बहुत बढ़िया उनकी तरफ से प्रयास हो रहा है कि सब लोगों को साथ मिला के इसे करा जाए। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थे बिजली MGL मंत्री, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बजट बहुत बढ़िया रहा, किसानों के हक के लिए रहा। कैमरामैन चिराग के साथ चंद्रशेखर पुनिया, JK 24/7 के लिए, चंडीगढ़।